हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे ही हम आपको अगली एक्सरसाइज का सोल्यूशन डालते हैं तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसलिए तुरंत बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसको भी टिक कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसा कि उसका नाम है समांतर श्रेणी, समान अंतर, तो एक ऐसा अनुक्रम, ठीक है, ऐसा अनुक्रम मान लीजिए एक अनुक्रम हमारे पास दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। एक ऐसा अनुक्रम हमको प्राप्त है, इसमें हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी इसमें है, इस अनुक्रम में समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। श्रेणियां कई टाइप की होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से केवल समांतर श्रेणी की हम लोग बात करेंगे। तो अब हम कैसे समझेंगे कि इस अनुक्रम में समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए देखिए, इनके बीच का गैप, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, तो सब में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने पहला डिफरेंस जब निकाला तो D1 डिफरेंस 1 क्या निकलेगा, दूसरे टर्म से पहला टर्म हम लोग माइनस करें, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग अगर दूसरा इसका अंतर निकालें तो आना चाहिए A3 माइनस A2। फिर इसके बाद जो अंतर आना चाहिए D3 A4 माइनस A3, एज इट इज आगे चलता जाएगा A5 माइनस A4। तो ये जो D1 D2 D3 मतलब इनके जो गैप आ रहे हैं D1 D2 D3, ये सब टोटली क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में समांतर श्रेणी बनती है, ठीक है। तो और देखिए, अनुक्रम, कभी कभी अनुक्रम लिखा रहता है कि अनुक्रम क्या होती है, तो अनुक्रम कोई भी अनुक्रम वो आपका हो सकता है, उसमें समांतर श्रेणी हो भी सकती है, गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है, हरात्मक श्रेणी हो सकती है, कोई भी श्रेणी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, तो उनको बोलते हैं अनुक्रम, ठीक है। श्रेणी तो सब आपको समझा देंगे, लेकिन जो अनुक्रम होता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि अनुक्रम क्या होते हैं। अब देखिए D1 D2 D3 आज ये सब टोटली अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे होती है समांतर श्रेणी। अब देखिए, पर्टिकुलर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम लोगों का अनुक्रम दिया हुआ है या समांतर श्रेणी सॉरी दी हुई है, तो सीधे आपसे पूछेगा कि आप इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या सब में मल्टीप्लाई या सॉरी ऐड करके निकालते जाएंगे, नहीं। उसके लिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। AN तो हम लोगों का क्या है, जिस टर्म की बात की जा रही है, जो टर्म हमसे पूछना चाह रहा है उस टर्म की नंबर। फिर अगली बात आती A की, ये होता है प्रथम पद, यानी कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको बोलते हैं A। फिर N का मतलब होता है श्रेणी का कौन सा नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, श्रेणी का नंबर, श्रेणी में जो नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि श्रेणी का पद, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी के पद की बात करेंगे। और D का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है, सर्वांतर इसको बोलते हैं। सर्वांतर का मतलब हो गया सभी में समान अंतर। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला हमारा पहला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, जब हम अंत पद दिया होता है, अंत पद से जब पूछता है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ऐसे इसमें निकालते हैं पर्टिकुलर टर्म L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L क्या हो गया, ये अंतिम पद हो गया, और N माइनस 1 इंटू D सेम रहेगा, AN हमारा वही रहेगा। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला आता है योग का। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, N पदों के योग का, ठीक है, N पदों तक योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये है N पदों तक योग का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में। एक फॉर्मूला और भी होता है, जब लास्ट टर्म दिया हो, अंतिम पद जब दिया हो n/2
a प्लस एल। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये पर्टिकुलर कभी कभी लगता है, कुछ खास क्वेश्चनों में ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आप लोग इन फार्मूलों को नोट कर लेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की, और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद और सर्वांतर को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पहला पद कितना आएगा, तो हमने अभी बताया था जो प्रथम पद होता है उसको बोलते हैं हम लोग a, और ये श्रेणी का प्रथम पद होता है, यानी कि पहला पद ही होता है। तो a कितना आएगा हमारा 5 आएगा। अब बात आती है सर्वांतर की, तो सर्वांतर इक्वली गैप होता है जो टर्म वाइज। तो पहले टर्म का हम लोग ज्ञात करते हैं, तो देख लेते हैं कि सब में इक्वल आ रहा है। अगर सब में इक्वल आ रहा है तो वही हम लोगों का बोला जाएगा सर्वांतर, यानी कि डिफरेंस। तो कितना आएगा 8 - 5 = 3। फिर निकालेंगे तो कितना आएगा 11 - 8 = 3। और फिर देखते हैं d3 कितना आएगा 14 - 11 = 3। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लोगों को d कितना प्राप्त हुआ 3, यानी कि इसका सर्वांतर कितना आया है इसका t। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए प्रथम पद और सर्वांतर हम लोगों ने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है कि √3, 2√3, 3√3 में सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस निकालते हैं। तो t2 - t1 यानी कि a2 - a1, दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस करेंगे। तो 2√3 - √3 तो कितना आएगा भैया √3 आएगा। फिर d2 में निकालेंगे तो कितना आएगा 3√3 - 2√3, माइनस करेंगे तो हमको √3 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है √3 आ रहा है। तो इसमें सर्वांतर कितना प्राप्त हुआ √3। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस और प्रथम पद निकालना देखा। तो इसमें देखिए अगर प्रथम पद की बात करें तो √3 हम लोगों का जो प्रथम पद आ रहा है वो निकल के कितना आ रहा है √3 आ रहा है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो दिया हुआ है कि जांच कीजिए अनुक्रम 7, 13, 19, 25। ठीक है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 7, 13, 19, 25, इसको बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में जब आएगा तो इसका मतलब आपको प्रत्येक इसका गैप निकालना पड़ेगा। तो हमने d1 निकाला तो कितना आएगा 13 - 7 = 6। जब d2 निकाला तो कितना आएगा 19 - 13 = 6। एंड d3 निकालेंगे तो कितना आएगा 25 - 19 = 6। तो देखिए डिफरेंस इक्वली आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंफर्म है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। और कह रहा है इसमें सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर्वांतर इसका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा हमारा 6। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, और इसका तर्क भी दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला 1, 1, 2, 2, 3, 3, अब यहाँ पे देखिए 1, 1 का डिफरेंस कितना आएगा 0, 1, 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1, फिर 2, 2 का डिफरेंस आएगा 0। तो इस टाइप से अगर चेक करेंगे तो ये अनुक्रम हमारा समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। और इसके बाद बात करें तो √3 और 12 जो लिखा है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। फिर लिखा है √27, इसको लिख सकते हैं 3√3। तो कहीं ना कहीं यही चीज बन के आ जाएगी, तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएगी। फिर 0.3 और 0.33, 0.333, इसका देखिए डिफरेंस इक्वली नहीं आएगा, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर दिया हुआ है 4 + √2, 4 + 2√2। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंस जब करेंगे तो t2 - t1 जब करेंगे दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाएंगे तो 4 कट जाएगा, √2 प्राप्त होगा। इसी टाइप से आप जब 4 + 2√2 में से 4 + √2 घटाएंगे 4 कट जाएगा, 2√2 में से √2 घटेगा तब भी √2 प्राप्त होगा, ये समांतर श्रेणी में आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे सीधे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है ये दिया है कि समांतर श्रेणी 6, 12, 13 के सर्वांतर और अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है तो इसमें समांतर श्रेणी दी है 6, 12, 13 और इसमें कह रहा सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगले 2 पद भी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है,
तो देखिए इसमें समांतर निकालने के लिए सेम तरीका वही है। तो d1 कितना आएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और d2 कितना आएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो हम समझ गए हैं डिफरेंस कितना आ रहा है इसके बीच 6 का आ रहा है। तो इसके आगे जब दो टर्म और निकालने हैं तब इसमें क्या करें 6 को जोड़ दें। तो ये देखिए 6 12 और 18। अब जब इसमें 6 जोड़ेंगे क्योंकि हमको गैप कितना चाहिए 6 का, तो जब 6 का गैप इसमें लाएंगे तो इसमें प्लस 6 और हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 24। फिर इसमें जब निकालेंगे फिर प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इस टाइप से हमने ये दो टर्म इसमें फाइंड कर लिए, ठीक है 24 और 30। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक समांतर श्रेणी के 4 पद हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 2 और सर्वांतर -2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। 4 पदों को ज्ञात करना है और जिसमें आपको प्रथम पद पता है a कितना -2 और डिफरेंस भी पता है -2, ठीक। अब देखिए श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद आ गया, ठीक। इसके बाद जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कितना -2 डिफरेंस जब ऐड करेंगे तो देखिए -2 को जो जोड़ते हैं इसमें प्रथम पद में -2 को जोड़ेंगे तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। फिर -2 को जब ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा -6। फिर जब इसमें -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -8। तो 2 देखिए 4 पद निकाल लेते तो यहाँ -10 तक ये आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित सूची के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 नंबर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक अनुक्रम का पद दिया हुआ है an इक्वल टू -1 की पावर n-1 और n टू द पावर 4, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो देखिए यहाँ पे an दिया हुआ है और हमको 4 पद निकालने हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 क्योंकि हमको 4 ही पद चाहिए। तो सबसे पहला टर्म जब निकालेंगे a1, जब a1 निकालेंगे तो n की जगह हमने 1 पुट कर देना है। तो यहाँ आएगा -1 की पावर 1 -1 और 1 टू द पावर 4। तो अब ये बात जानते हैं कि -1 की पावर यहाँ 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 की पावर चाहे जितनी लगी तब भी 1 होता है। तो 1 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो a1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 1, ठीक है। फिर अगला निकालेंगे दूसरा टर्म a2। a2 का मतलब क्या है जहां जहां हम लोगों को n मिल रहा है वहां पे 2 रख देंगे। तो -1 की पावर 2 -1 और 2 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 1 की पावर बचेगा यहाँ 1, फिर -1 ही आएंगे और 2 की पावर 4 का मतलब कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा -16 आ जाएंगे a2। फिर निकालेंगे a3। तो a3 निकालेंगे जब तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3। तो 3 पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा -1 की पावर 3 -1 और 3 टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर यहाँ पे बचेगी 2, जब सम होता है तो प्लस निकलता है। तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे a4। तो जब a4 निकालेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर 4 -1 और 4 टू द पावर 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 × 4 की पावर 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, ठीक है। तो ये -256 प्राप्त हो जाएंगे। इस टाइप से देखिए कुछ नहीं करना था, बस आपको वैल्यू पुट करनी है 1, क्योंकि हमको 4 पद चाहिए इसलिए n की जगह पे 1 2 3 4 कंटिन्यू इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू। और जो वैल्यू निकल के अनुक्रम से वैल्यू निकल के आती रहेगी उसी वैल्यू को हम एक सीरीज के रूप में लिख देंगे। तो हमको एक मतलब अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे इसी को हम लिख देते हैं थोड़ा सा अनुक्रम में जब लिखेंगे तो देखिए a1 का टर्म कितना है 1, a2 का कितना है -60 और a3 का कितना है 81 और इसका कितना है -256। तो हमको ये प्राप्त हो जाएंगे 4 पर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने पहला जो भाग था वो सॉल्व किया। अगला देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस से आपको यही करना है n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है। जो भी अनुक्रम प्राप्त हो जाता है उसको आप लोग लिख देंगे। अगर कोई भी कठिनाई आपको होती है तो आप लोग हमसे सीधे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए an इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब जो हम लोग एक अनुक्रम निकालें और उसको ये बात सिद्ध कर दे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है इसका मतलब इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, बस हमको यही चीज प्रूव कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, 2 से 3 टर्म निकाल लेते हैं श्रेणी के। तो हमने n इक्वल टू रखा 1 2 3, आप 1-2 कदम और इसके सॉरी n की वैल्यू 1-2 और अगर रख सकते हैं तो रख लीजिए। तो इसमें आएगा a1 इक्वल टू 3 और 1 स्क्वायर माइनस 5, तो कितना आएगा 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। फिर निकालेंगे a2, जब a2 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5, तो कितना आएगा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। फिर निकालेंगे a3 निकालेंगे तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 22। अब देखिए जो हमको अनुक्रम प्राप्त हुआ है वो कितना आया है, -2 7 और 22। इस टाइप से आगे भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो d1 देखिए कितना आएगा 7 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, और जब दूसरा निकालेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा 22 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 15। अब देखिए इसमें डिफरेंस 9 आया था, इसमें डिफरेंस कितना आ गया 15, तो यह सीधी बात प्रूव हो गई है कि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस किया। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 2n स्क्वायर प्लस 1, ये अनुक्रम हमारा दिया हुआ है और ये भी सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी का अनुक्रम नहीं है। सेम कंडीशन आपको यही करनी है, आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है, उसके बाद डिफरेंस फाइंड करना है, और अगर डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि nवें पद 3 प्लस n द्वारा परिभाषित अनुक्रम श्रेणी में इसका समांतर श्रेणी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अतः समांतर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, nवां पद सीधे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए सीधे हमारा अनुक्रम दिया है an इक्वल टू 3 प्लस n अपॉन 4, तो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले a1 रखेंगे तो 3 प्लस 1 अपॉन 4 मतलब 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 अपॉन 4 5 अपॉन 4। फिर a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 3 अपॉन 4 6 अपॉन 4। अब देखिए हमने 2-3 टर्म निकाल लिए हैं, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब आप स्मार्ट हो जाएंगे तो आप लोग 2-3 टर्म से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए इस टाइप से हमको एक श्रेणी प्राप्त होगी। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या ज्ञात करना है, अनुक्रम ज्ञात करना था तो समझ ये आ गया है, और इसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो देखिए d1 कितना आएगा 5.4 माइनस 1, तो देखिए 4 जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1/4, और d2 निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 6/4 माइनस 5.4 इक्वल टू 1/4। तो इसमें भी डिफरेंस कितना है 1/4, इसमें डिफरेंस आएगा 1/4, तो हम जानते हैं d कितना आएगा 1/4 आएगा। तो ये देखिए डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इस समांतर श्रेणी a प्लस b a प्लस 1 प्लस b a प्लस 1 प्लस b, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, फिर दिया हुआ है a प्लस 1 प्लस b प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से टर्म दिए हैं। तो कह रहा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद ज्ञात करने से पहले हम लोग डिफरेंस इसमें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे, d कितना आएगा, दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाते हैं। तो पहला टर्म लिखा हुआ है a प्लस 1 प्लस b माइनस a, और माइनस के b हो जाएंगे। जब ये टर्म माइनस करेंगे तो टोटली माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमको कितना प्राप्त हुआ
d हमको प्राप्त हुआ है +1। ठीक है, तो जब d हमको +1 प्राप्त हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको +1 ही इसमें करते जाना है। तो जब +1 करते जाना है तो इसका मतलब टर्म कितना आता चला जाएगा, निकालते हैं टर्म। तो देखिए इसमें आएगा a + 1 + b + 1 + 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं a + b + 3। ठीक है, अगला टर्म कितना आएगा इसके आगे, a + b + 3। उसके आगे कितना आएगा, a + b + 4। अगला कितना आएगा, a + b + 5। क्योंकि डिफरेंस आया है 1, तो जब 1 ऐड करते जाएंगे तो नंबर में वैल्यू बढ़ती लगातार चली जाएंगी और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इन्होंने बस लिखने का तरीका चेंज कर रखा है। कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए a + b लिखा हुआ है, यहाँ a + b + 1 लिखा है, यहाँ a + b + 2 लिखा हुआ है। तो 100% ही क्लियर है कि a + b + 3 आगे आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन देखा और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है 12 नंबर, किसी अनुक्रम के संख्याओं की सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित हो तो जांच कीजिए क्या समांतर श्रेणी में है। तो देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं पीछे, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए Tn वैल्यू जो दी है वो दिया हुआ है 5 + 6n। कुछ नहीं करना आपको, बस n = 1 2 3 4 समथिंग रखना है, सेम वही चीज करनी है। तो क्या समांतर श्रेणी में है, तो वही बात है कि अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो इनके डिफरेंस इक्वल आएंगे, और अगर डिफरेंस इक्वल आएंगे तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आते हैं तो ये समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो देखिए सेम बन जाएगा, तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ निकालेंगे T1, तो 5 + 6 × 1, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर निकालेंगे T2, जब T2 निकालेंगे तो 5 + 6 × 2, तो देखिए कितना हो गया 12 और 5 17 हो जाएगा। फिर निकालेंगे T3, तो T3 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 6 × 3 18 और प्लस कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ देखिए कितना आया था 11 फिर 7, इसके बीच कितना गैप था 11 17 और 23। इस टाइप से टर्म हमने निकाले। तो देखिए इसके बीच का गैप कितना है 6 का, इसके बीच का गैप 6 का, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो समांतर श्रेणी में है। इसी टाइप से आप लोग आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति से प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की, और इसके बाद हम लोग सीधे 5.1 एक्सरसाइज में अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है ये केवल आप लोगों के समझने के लिए था। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी